Namaste and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology. Cytology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट विषय डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया ने स्पेस लॉन्च किया और उन्होंने एक रॉकेट को स्पेस में डाला। एक AST सैटेलाइट करके कंपनी है, सैटेलाइट 6100 किलोग्राम 6.1 टन का जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वन ऑफ द हेवीएस्ट लॉन्च इन इंडिया, उसको उन्होंने डाला स्पेस में। और इस सैटेलाइट से AST सैटेलाइट करके जो कंपनी है उसने ऑलमोस्ट $110 मिलियन रेज भी किया और प्लस उसका और भी वैल्यूएशन होगा, जो कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू सेलफोन उसको अचीव करेंगे। इट इज़ ए कंपेटिटर टू स्टारलिंक। स्टारलिंक की एक लाइन होती है एंड सो दिस इज वॉइस कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। और स्टारलिंक का क्या होता है, इट्स ए सैटेलाइट का लाइन होता है लो ऑर्बिट अर्थ में एंड दे प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज़। वो लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट कम्युनिकेशंस के लिए आपको एक लो ऑर्बिट में फिक्स सैटेलाइट चाहिए, जियोसिंक्रोनस में नहीं, लो ऑर्बिट में। और बहुत बड़ा सैटेलाइट है ये। इट विल बी स्टेशन राइट अबव यूनाइटेड स्टेट्स और वो हर जगह सेलफोन सर्विसेज को इजीली प्रोवाइड कर सकता है ऑल ओवर द कंट्री। इसका इमरजेंसी यूज़ भी है कि सपोज़ अमेरिका में बहुत गड़बड़ी मचती है तो सेलफोन टावर्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट दिस सैटेलाइट कैन कंटिन्यू सर्विसेज। 1400 स्क्वायर फीट का इसका जो एंटीनाज है, रिफ्लेक्टर्स हैं, इस वन ऑफ द ह्यूज, बहुत बड़ा है। अब ये तो टेक्निकल साइड हो गया, वेयर इसरो हैज़ डन ए कमेंडेबल जॉब। इसरो हैज़ शोन इंडियाज कैपेबिलिटी। बट इस लॉन्च का तमाचा पड़ा है सारे मागा क्राउड के ऊपर। मागा क्राउड पूरा विचलित है। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प का पार्टी है, उन्होंने ये नारा दिया था और पूरा वो मागा क्राउड विचलित है। इन लोगों ने, मागा क्राउड ने, ये चर्च इंस्पायर्ड होते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म इंस्पायर्ड होते हैं, इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय ब्राउन होते हैं, कुछ कर नहीं सकते, H1B वीज़ा इनको ज़रूरत पड़ती है, दे डिपेंडेड ऑन द US। No, India is not dependent on the US. Believe me, 0.03% ही लोग आते हैं यहाँ पे। सोच लीजिए कितने कम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे आते हैं। और हम लोग भी उस समय आए थे जब भारतीय इकोनॉमी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो तो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद, 2014 के बाद। और ये सत्य है, इसको ये मत बोलिएगा मेरे को शो में कि ये मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं करते चापलूसी। हम लोग, मैं तो बहुत सारे शोज़ हैं उनमें मैं मोदी जी के पॉलिसीज़ के बारे में बात करता हूँ, बट व्यक्ति के विरुद्ध हम बात नहीं करते कभी भी, बिकॉज दैट इज ईर्ष्या, उससे हम बचते हैं। व्यक्ति के विरुद्ध बात नहीं करते, पॉलिसीज के विरुद्ध बात करते हैं। उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट भी सजेशन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से देश आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है, वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आपने कब से, आप मेरे से पहले से, कैसे मैं मान लूँ? तो बताते हैं वो कि मैं तो सृष्टि के आदि से हूँ, अंत से हूँ। उत्तर देते हैं। तो अगर अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रश्न पूछ सकता है तो हम सबको अधिकार है किसी को भी प्रश्न पूछने का, और उत्तर देने का दायित्व भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति को होता है। हर कोई किसी व्यक्ति को उत्तर देने की जरूरत नहीं होता है। अब वो श्रेष्ठ पोजीशन पे है, भारत के राजा हैं इस समय, तो और इसीलिए उनको पूछना पड़ेगा। अब लोग कम्युनिस्ट बोलेंगे आपने राजा कैसे बोल दिया। अरे भाई, चाहे प्रधानमंत्री हो, नाम हो, चाहे प्रेसिडेंट नाम हो, नाम तो वही हुआ ना, काम तो हुआ, राजा का काम हुआ ना। अब राजा को तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो उनके आने के बाद, 2014 के बाद, मैं सत्य बता रहा हूँ, उसके पहले हमको कोई चिंता नहीं रहती थी कौन भारत का प्रधानमंत्री आएगा। मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी, उसको हम तो बचपन से जानते हैं कि चोर पार्टी है। ओके, ऐसा नहीं कि बाद में हम लोग कुछ हुए। हाँ, ये बात जरूरी है कि मुझे RSS के विषय में कुछ मालूम नहीं था, ये सत्य है। तो अब ये जो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत का ग्रोथ हैज़ बीन फिनोमिनल, और ये दिखता है इस स्पेस लॉन्च से। दुनिया में दो ही चीज़ वेस्ट नोटिस करता है, आपका स्पेस लॉन्च, आपके न्यूक्लियर वेपन्स। स्पेस लॉन्च इसलिए ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसको मालूम है अब आपकी क्षमता क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल ICBM। वेस्ट को सिर्फ एक ही चीज़ से डर लगता है, सैन्य शक्ति, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता उसको। जब भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब 98 में टेस्ट किया, उन्होंने सैंक्शन लगाया, 74 में किया, सैंक्शन लगाया, लेकिन
ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 74 भारत को बनाना पड़ा? इमीडिएट रीजन है पाकिस्तान के पास खुफिया इंटरेस्ट थे। अब पाकिस्तान को किसने हेल्प किया? अमेरिका ने हेल्प किया, चाइना ने हेल्प किया। ओके, उनका इस्लामिक बॉम्ब बना तो भारत ने 1974 में बनाया। किसके लिए विरुद्ध बनाया? पाकिस्तान के विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध। कोई बोलेगा नहीं, अमेरिका और चीन का नाम नहीं लेगा, उनके पास ऑलरेडी थे पहले। अब भारत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी 3,500 किलोमीटर की। अभी वो दूसरी भी टेस्ट करेगा जो इंटरकॉन्टिनेंटल होगी, क्योंकि भारत को उस जगह दिशा में बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्लैकमेल करते रहेंगे ये लोग। आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग, आर्म ट्विस्टिंग। क्या कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ? वेनेजुएला के लोग तो यही तो प्रार्थना कर रहे हैं, काश हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता। लूला ने क्या बोला? काश हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता। उनको मालूम है कैसे इनसे बचा जाए। इजराइल ईरान के पीछे क्यों पड़े हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा उसके पास, वो अटैक कर देगा इनके ऊपर, और रन कर भी सकता है। नॉर्थ कोरिया से क्यों डरते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास, फेंक देगा वो, उसके मिसाइल्स भी हैं, आराम से वो डेवलप कर रहे हैं। भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अपने कभी कभी हम लोग शास्त्रों को तो फॉलो करते नहीं है। हम लोग जो है शास्त्रों के अपने मन बुद्धि से करते हैं। वो शास्त्र कब लिखे गए थे, उनका रेलेवेंस होगा आज नहीं होगा, कर दिया। मतलब अपने बड़े बूढ़ों की बातें, उनकी मैच्योर एक्सपीरियंस, उसको इग्नोर कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर भुगत रहे हैं हम लोग। अब पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो खुल के लोगों को भगवद गीता देते हैं, खुल के पुराण के बारे में बात करते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। ऐसा पहले कभी हुआ? नहीं हुआ। क्यों अमेरिका चुप है? उसको मालूम है अभी वो गड़बड़ी फैला रहा है अमेरिका। बांग्लादेश में किया, पाकिस्तान में तो करता ही है, भूटान को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया सर्जियो गोर। ये बदमाशी है उन लोगों की। अभी भारत तो चुपचाप देख रहा है, क्योंकि ये लोगों, अगर भारत ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना वेनेजुएला में या फिर मैक्सिको में, कोलंबिया में, अगर बोल दिया आप वहां पे कुछ एक्शन नहीं लोगे, ये बोल दिया लाइन, ये लोग चुप होके बैठ के बिल के अंदर घुस जाएंगे। डर लगता है इनको। दो ही देश से डरता है वेस्ट, एक भारत और दूसरा रशिया। आप कभी भी इस गलतफहमी मत रहना कि भारत के रिलेशन अच्छे, इनको रिलेशन कोई पड़ी नहीं है। क्या किया उन्होंने रशिया के साथ, याद रखिएगा। क्या कर रहे हैं वेनेजुएला के साथ? खुल के चोरी। तुम्हारी जमीन हमारी है, तो जमीन की जूझ भी है, वो हमारा है, कर है ना। तो भारत ने ये टेक्नोलॉजी स्किल्स दिखाकर उनको एक करारा जवाब दिया है। और मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में रेसिज्म अगेंस्ट हिंदूज इज गोइंग टू रिड्यूस, नॉट गो अवे। क्योंकि रेसिज्म जो है चर्च से आती है, प्रोटेस्टेंट चर्च से आती है। टकर कार्लसन जैसे जो लोग हैं ना, निक फुएंटेस, टकर कार्लसन, ये लोग से रेसिज्म करते हैं, और वो ऑफिशियल पॉलिसी है, बताई नहीं गई है, ऑफिशियल पॉलिसी है। क्योंकि दो ही लोगों से डरते हैं वो, भारतीयों से और रशियन से, और किसी से नहीं डरते। भारतीयों से इसलिए डरते हैं कि जिस दिन भारत ने अपनी कमर उठाई, सीधा खड़ा हुआ और बोला कि बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे मिलिटरीली, तो भारत के अंदर गवर्नमेंट चेंज करने के लिए राहुल गांधी को चुनते हैं, अखिलेश यादव को चुनते हैं, डीएमके को चुनते हैं, स्टालिन को चुनते हैं, इन सब गड़बड़ी मचाते रहते हैं। कभी सिंगापुर से आते हैं, कभी नॉर्वे से आते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कभी कहीं और से आते हैं। ये सब आते हैं और चढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि भारत के डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, क्योंकि एनार्की इनको पसंद है दूसरे देशों में, अपने देश में नहीं। और जितना भी अमेरिका के अंदर गड़बड़ी मच रही है कैंपसेस में, वो तो अमेरिका ही करा रहा है, खुद ही करा रहा है, कोई बाहर के लोग नहीं करा रहे, वो खुद ही फंड करते हैं उनको। अब मैं तो नहीं देखूंगा डेमोक्रेट है रिपब्लिकन है, किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं है जो कर रहा है, कोई बाहर का हस्तक्षेप ही नहीं है। लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में हस्तक्षेप कर रहा है और बोल रहा है कि डॉलर्स का लोग छीन लेंगे तो युद्ध हो जाएगा। कर लो युद्ध यार, कर लो, भेजो शिप, अटैक करो भारत के किसी पोर्ट के ऊपर। वो नहीं करेंगे, डरते हैं। ब्रिटिश की स्टडीज पढ़ी है इन्होंने, डोंट फाइट विद इंडियन सोल्जर्स, पढ़ी हुई है। तो सारी लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी भारतीय सोल्जर को रखने की। जलियांवाला बाग मैसेकर में कितने भारतीय सोल्जर्स ने फायरिंग किया था, हम भूल गए। ब्रिटिश जनरल था, लेकिन सोल्जर्स तो इंडियंस थे, आप याद रखिएगा उसको। यही करते हैं वो, आपके लोगों को पैसा देके उनको खरीद लेंगे और उन्हीं के थ्रू सारे काम कराएंगे, और यही चल रहा है पूरी दुनिया में। अभी स्पेस लॉन्च से सबके मुंह में ताला। अब अभी अमेरिकन कंपनी का लार्ज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, कोई दूसरे का भी नहीं लॉन्च हुआ है, और वो चिल्ला के पूरी दुनिया को बता रहे हैं थैंक यू फॉर स्पेस लॉन्च, थैंक यू फॉर स्पेस लॉन्च। अब सबके मुंह में ताला।
अब बोल रहे थे ओ अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज ग्रोथ, कुछ भी नहीं। इंडियंस आर हायर्ड टू डू द जॉब हियर व्हेन द अमेरिकन इंडियन इकोनॉमी वाज पुअर। अभी कितने इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पे, और कौन पढ़ना चाहेगा अमेरिकन कैंपस में? जब मर्जी आपका वीजा कैंसिल कर देंगे, जब मर्जी आपको वीजा का डिले कर देंगे। आप लाखों रुपए का लोन ले रहे हो, उसका गारंटी नहीं कि अमेरिका में जॉब मिलेगा, और प्लस उस एजुकेशन का भारत में कोई वैल्यू नहीं। आप यहाँ पे आईक्यू लेवल देखिए, आईक्यू लेवल कैसा है? बेसिक 7th स्टैंडर्ड का आईक्यू लेवल है। कौन से इंजीनियर बनाएंगे ये लोग, है ना? कोई वैल्यू नहीं। जो भी आप ब्रिलियंस देखते हैं ना अमेरिकन कॉलेजेस से, दैट इज इंडिविजुअल, नॉट द कॉलेज। सेम इज ट्रू विद इंडिया। ब्रिलियंस इज इंडिविजुअल, नॉट द कॉलेज और द कैंपस। सेम प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे भारत की कोई सी ग्रेड इंजीनियरिंग स्कूल से आप पास आउट करें, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी मेहनत पे यू लर्न द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एग्जीक्यूट। हम लोगों का भी ऐसे ही हुआ ना, हम लोगों को कौन सा सिखाया गया था सब कुछ? वी लर्न ऑन द जॉब। हर जगह वही सिस्टम चलता है। इट्स द इंडिविजुअल ब्रिलियंस दैट मैटर्स। तो लोग बोलते हैं और टेक्नोलॉजी तो भारत करता नहीं, बट लुक एट द नंबर्स प्रोड्यूस्ड बाय सक्सेसफुल इंजीनियर्स। सभी इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सक्सेसफुल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ भारत से। दैट परसेंटेज इज वे हायर देन एनीथिंग इन द वेस्ट, एनीथिंग इन द वेस्ट। आईक्यू पे बात करते हैं, अरे आइंस्टाइन का आईक्यू वाज द अपर नंबर फॉर द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ओके, नॉर्मल अमेरिकन का आईक्यू कैन नेवर बी दैट नंबर। उसकी बात करते हैं आईक्यू लेवल की। और जो योगी का आईक्यू होता है, जैसे मेडिटेशन, प्रार्थना, तो हिंदुओं का आईक्यू तो विल बी नेचुरली हायर देन एनीवन इन द वेस्ट, लॉजिकली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट नंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में तो नेचुरली हायर होगा भारत का, और एब्सोल्यूट नंबर्स में तो और भी ज्यादा हाई होगा। ओके, अगर अमेरिका बोस्ट करता है कि 10% पॉपुलेशन का आईक्यू उसका 100 से ऊपर है और 15% पॉपुलेशन का, तो अगर भारत में भी वही परसेंटेज लगाई जाए 10%, तो नंबर्स आर ह्यूज। We'll have more higher IQ people in the entire Western race, Anglo-Saxons and Saxons combined. And by the way, they came from Central Asia. They were not from Europe, not the Central Asia से आए हैं सबके सब। अपनी इसलिए अपने आपको ककेजन भी बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं अपने ककेजन, और भारतीयों को बुलाते हैं ब्राउन ककेजन। आपने सुना होगा डेमोक्रेट के समय में जब मुसलमान लोग अपना कैंपेन चलाते थे। ओके, तो आज जब मुंह में दही जमा है, कहीं देखने को नहीं है, और साथ में मोरक्को की आर्मी को भारतीय टाटा डिफेंस सिस्टम्स ने, एडवांस सिस्टम्स ने और इसरो ने वैप सप्लाई कर दिए 8x8 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। तो क्या जरूरत है भारत को उनसे खरीदने की, स्ट्राइकर और एनीथिंग एल्स? तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका रशियन या यूरोपियन प्रोडक्ट्स नहीं खरीदता है, भारतीय सेनाओं को भी रशियन या अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। सो इट्स अ फैंटास्टिक डे, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ सबके मुंह में दही जमा हुआ है। निक फुएंटेस, मैं तो बोलता हूँ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को निकाल दो सारे भारतीयों को। एनीवन विद इंडियन ब्राउन्स कैन टेक देम आउट, एंड इंडिया शुड आल्सो डू द सेम। एनीथिंग विद अ व्हाइट अमेरिका साइड, टेक देम आउट, कंट्री से निकाल दो उनको। नो एम्बेसी नीडेड इन इंडिया। फालतू के गेम क्यों खेल दिखवाने का इन लोग, राइट? सर्जियो गोर आके अपना नाटक करेगा, ड्रामा करेगा, निकाल दो, एम्बेसी बंद, नो रिलेशंस इंडिया एंड यूएसए। Americans cannot afford it. American government cannot afford it. They depend on Asia for their wealth, not Europe, not any other country, not even China. Asia means India, only India. रशिया तो मदद करेगा नहीं, नॉर्थ कोरिया मदद करेगा नहीं, चाइना मदद करेगा नहीं। तो भारतीयों को अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए। ये बड़ा लेवरेज है, इसको एक बार यूज करके देखिए। जितना भी मैं सब बोल रहा हूँ सब हो ही रहा है धीरे धीरे। मैंने बोला था थाईलैंड कंबोडिया पे आवाज उठाना, उठाया गया। मेरा श्रेय नहीं है, उन लोग का है, बट मैंने बोला था उसको, तो श्रेय नहीं है मेरा कहीं पर भी। बट जो बोल रहा हूँ वो तो हो रहा है, और ये भी होगा। जिस दिन भारत सैंक्शन लगाएगा इन लोगों के ऊपर, सारा रेसिज्म निकल जाएगा इनके पिछवाड़े से। बिलीव मी, यही वर्ड है इनके लिए। और इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है, वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अमेरिका में रहकर वैलिडेशन नहीं लेता। नॉट ए सिंगल वन इज मेंशन्ड इन माय बुक्स, हाउएवर गुड और बैड दे मे बी। मैं कोई जोसेफ कैम्पबेल और इन सबको बकवासों को फॉलो नहीं करता।
वी फॉलो सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, मार्कंडेय ऋषि, धौम्य ऋषि। हमारे पास लाइन है, नारद मुनि, लाइन है हमारे पास ऋषि मुनियों को फॉलो करने की। अत्रि ऋषि जिन्होंने दुनिया देखी है वास्तविक में, क्यों इन लोगों को फॉलो करेंगे हम लोग? तो इसको आप लोग भी मानिए। और आपको बताऊं, अगर आपको शत्रु बोध डेवलप करना है तो गीता से बढ़िया कोई पुस्तक है नहीं पृथ्वी पे। देयर इज नो बुक इन द वर्ल्ड विच कम्स even 0.0000001% even close to गीता। इसको लिख लीजिए, भगवत गीता इज द ओनली बुक फॉर एडवांस्ड योगी योगा, फॉर बेसिक योगा, स्पिरिचुअल, जो पीपल हु वांट टू, एंड इट्स द ओनली बुक दैट गाइड्स यू टू भगवान। देयर इज नो द बुक। मैं कन्विंस्ड हूं, मुझे इसके लिए बिल्कुल बोलने शर्म नहीं आती। आज मेरे को लिखा किसी ने एक्स पे, स्कैम कोर्सेज। देयर इज ओनली वन रियल कोर्स इन द वर्ल्ड जिसको मैं पढ़ाता हूं हमारे गुरुकुल में, दैट इज भगवत गीता। ओनली रियल कोर्स इन द वर्ल्ड। बाकी सब, भगवान तो बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इससे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आपके पास। बोल रहे सारे धर्मों को छोड़ दो, सब मेरी शरण लो, क्योंकि वही परम धर्म है। धर्म मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है ना, उसको सबको छोड़ दो, मेरी शरण लो। अहम तम सर्व पाप, ऐसी गारंटी किसी ने दी नहीं आज तक। मैं तुम्हारे सारे पापों के जो फल है उनको हर लूंगा। और डरो मत, बोलते डरो मत, मा शुचा, डरो मत। ओके तो अब भयभीत होना छोड़ दीजिए और राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कोई छू नहीं सकता आपको। जैसे आप भगवान पे भरोसा रखिए, कोई छू नहीं सकता। अगर इतना भय होता तो मोदी जी ऐसे चैलेंज करते, छत्रपति शिवाजी महाराज करते, चोल के राजा करते, मरकंड मार्तंड वर्मा करते। हमें तो राजाओं की सूची है। महाराज रंजीत सिंह करते, भय नहीं था उनको। महाकाल के भक्त थे गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा इतिहास भरा पड़ा है अच्छे उदाहरण से। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के रोते हुए इन सबको। आप लोग भी आनंद लीजिए। अगले शो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेंबर्स ओनली वीडियोस हमारे जरूर देखिए, वो सारे शास्त्र पे आधारित होते हैं। अभी उसमें मैंने शुक्रनीति शुरू कर दिया है, योग सूत्र शुरू कर दिया है, अर्थशास्त्र शुरू कर दिया है। आप लोग जैसे ही 500 मेंबर बने मैंने सब शुरू कर दिया। तो आप लोग 1000 तक पहुँचाइए, उसके बाद में और शुरू करने वाला हूँ। गरुड़ पुराण से शुरू करूंगा मैं, और उसको सरल हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में हम समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।